हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने ग्रीडी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 35 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 330 हार्ड मार्क्ड है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको कोई स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करोगे उससे भी बन जाएगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, कोई फैंसी डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना दिमाग लगाना है, ऑब्जर्व करना है, देन हम इसको सॉल्व कर पाएंगे ईजिली। पैचिंग अरे, ठीक है, गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। गिवन अ सॉर्टेड इंटीजर अरे नम्स, देखो नम्स जो है वो सॉर्टेड होगा, एंड एन इंटीजर एन, एक एन नाम का इंटीजर दे रखा है। ऐड यानी कि पैच एलिमेंट्स टू द अरे, मतलब इस जो भी नम्स आपको दे रखा है उसमें आप कुछ एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हो। सच दैट एनी नंबर इन द रेंज 1 to n इंक्लूसिव 1 to n के बीच में जितने भी नंबर है, दे कैन बी फॉर्म्ड बाय द सम ऑफ सम एलिमेंट्स इन द अरे। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ पैचेस रिक्वायर्ड। देखते हैं एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर देखो नम्स इज इक्वल टू 1,3 है। तो अब एक बात बताओ, एन इज इक्वल टू 6 है ना, मतलब ये क्या बोल रहा है कि 1 से लेकर 6 तक का सारा नंबर्स आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। और ये कैसे लाना है हमें, जो नम्स में जो नंबर दे रखा है उनको ऐड, किसी भी एलिमेंट को लो और उनको ऐड करके आपको चेक करना है कि आप ला पा रहे हो कि नहीं ये सारे नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 1,3 है, तो आप 1 सम ला सकते हो, क्योंकि अगर आप 1 को ले लो तो इसका सम 1 है ना। ठीक है, आप देखा जाए तो 3 भी ला सकते हो, सिर्फ 3 को ले लो तो 3 नंबर मिल जाएगा आपको। आप 3 + 1, हाँ 1 को अगर 3 ले लो तो 1 + 3, इसका सम कितना आ गया 4 ला सकते हो, 4 भी ला सकते हो। बट अभी तक आप 2 5 और 6 नहीं ला पा रहे हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ नंबर्स और यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे, अगर आपने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, पैच कर दिया इस सारे में 1, 2, 3, मतलब आपने अगर 2 भी ऐड कर दिया तो देखो अब आप सारे नंबर्स ला पाओगे। देखो कैसे, अगर आपने सिर्फ 1 लिया तो ये 1 आ जाएगा, सिर्फ 2 लिया तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और आपने अगर 1,2 लिया, इसमें से सबसेट 1,2 लिया तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। या तो आप सिर्फ 3 भी लेते तो ये 3 आ जाता, है ना। 3 भी आप ला पा रहे हो। 4 ला पाओगे क्या? यस ला पाओगे, 3,1 है ना। 1,3 वाले अरे बना लो, 1,3 को चुनो और उनको सम निकालो, 1 + 3 4 आ जाएगा। 5 ला सकते हो क्या? हाँ ला सकते हो। देखो 2,3 है ना, 2,3 ले लो, उसका सम 5 है। 6 ला सकते हो क्या? यस, पूरा एलिमेंट का सम ले लो, 1 + 2 + 3 दैट इज 6। यानी कि देख रहे हो, आपने एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड किया, इसमें पैच किया, यानी कि तो ये अरे अब मेरा 1 2 3 बन चुका है। और आप 1 से लेकर n तक का कोई भी नंबर ला पा रहे हो बाई एडिंग सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द अरे। या तो सारे एलिमेंट्स को ऐड करने पे ला पा रहे हो, जैसे 6 जो है, ये जो 6 है कैसे लाया था आपने, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया आपने। ये 3 है, या तो इस 3 को ले लो या तो 1,2 को ले लो, तो ये 3 आ जाएगा, है ना। सारे नंबर्स को अब हम ला पा रहे 1 to n तक। n मेरा 6 था ना, तो हमें कितना मिनिमम एलिमेंट पैच करना पड़ेगा? बस एक मिनिमम एलिमेंट पैच करना पड़ेगा, इसीलिए आंसर 1 है। आपको काउंट बताना है कि कितने मिनिमम एलिमेंट्स आपको पैच करने पड़ेंगे। और अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, 1,2,2 छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि आसानी से समझा सकूँ। अगर आप ध्यान दो तो n = 5 है, मतलब आपको 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर्स लाने हैं, 1 2 3 4 5। तो देखते हैं आप 1 ला सकते हो कि नहीं। 1 तो ला सकते हो, ठीक है। 2 ला सकते हो क्या? हाँ 2 भी ला सकते हो। 3 ला सकते हो, हाँ 3 भी ला सकते हैं। 1 और 2 को ले लो, दोनों का सम कर दो, 3 आ जाएगा। 4 ला सकते हो, यस, इस 2 को और इस 2 को ले लो, 4 आ जाएगा। क्या 5 ला सकते हो? यस, इन तीनों को ऐड कर दो, 5 आ जाएगा। तो आपको कोई पैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अरे से ही आप सारे नंबर 1 से 5 तक का ला सकते हो। ठीक है, तो आउटपुट इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है, मतलब आपको कोई पैचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। ठीक है, सेम मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है, ये मैंने खुद से सोचा, और ताकि मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर एग्जांपल होगा समझाने के लिए। तो अब देखते हैं, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब एक चीज़ ध्यान दो, n = 6 का मतलब क्या हुआ कि आपको 1 से लेकर 6 तक का नंबर लाना है।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर आप सम करके ला सकते हो, और सम जिन एलिमेंट्स को आप वो करोगे अब वो इनमें होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तो आपने एक भी नंबर यहाँ से नहीं उठाया है, ठीक है, तो अभी आप कोई भी नंबर रीच नहीं कर सकते, ना 1 ना 2 ना 3 ना 4, कुछ भी नहीं रीच कर सकते, क्योंकि अभी आपने कोई नंबर नहीं लिया है नम्स में से। ठीक है, मान के तो अभी आप कोई भी नंबर रीच कर पा रहे हो क्या? नहीं, अभी आप 0 नंबर रीच कर पा रहे हो। लेकिन आपको रीच कहाँ से कहाँ तक करना है? 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो आप रीच कर जाना चाहिए। अभी तक आप कुछ रीच नहीं कर पा रहे हो, अभी आप 0 रीच कर पा रहे हो। ठीक है, तो पहले नंबर एलिमेंट पर आते हैं। क्या है मेरा अरे? इसको बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, 1,4 है। ठीक है, यही अरे है ना मेरा। ठीक है, अब देखो मैं पहले एलिमेंट पर आया, 1 पर। ठीक है, मैं 1 पर आया, मैंने देखा कि मुझे 1 को रीच करना है, और 1 ये मुझे रीच करवा भी देगा, है ना। ये 1 जो है मुझे ये रीच यहाँ करवा भी देगा, तो मैं 1 को ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने 1 को ले लिया। बट हाँ, अब आप मैक्सिमम किस नंबर तक रीच कर पा रहे हो? अब आप 0 तक नहीं, अब आप 1 तक रीच कर पा रहे हो, है ना। पहले तो 0 तक रीच कर पा रहे थे, अब 1 नंबर आ चुका है आपके पास, तो 0 + 1 दैट इज़ 1 नंबर तक आप रीच कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब आपका मैक्सिमम रीचेबल क्या है? 1 है, मतलब मैक्सिमम आप 1 तक का नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो 1 मुझे लाना भी था, अपने रेंज में 1 है, तो वी आर हैप्पी, 1 हम ला पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अब आई मेरा आगे बढ़ता है, तो मैंने देखा यहाँ पर 4 है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर। तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा 4 है, चलो ठीक है, बढ़िया। अगर मान लेते हैं मैं 4 को ले लेता हूँ, तो मेरा मैक्सिमम रीच मुझे लग रहा है कहाँ तक हो जाएगा? अभी मैं मैक्सिमम 1 तक पहुँच पा रहा हूँ। अगर मान लेते हैं मैंने 4 को ले लिया, तो 1 + 4 दैट इज़ आप 5 तक का नंबर ला पा रहे हो, है ना, 5 तक का नंबर ला पा रहे हो। ठीक है, बट क्या आप देखो 4 है तो 4 भी ला पाओगे, बट क्या आप 2 और 3 ला पाओगे? इस 1,4 से नहीं ला पाओगे ना। 1,4 से आप 2 और 3 कभी ला ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 को नहीं ले, मतलब 4 अभी आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको कुछ और नंबर चाहिए होगा सो दैट आप 2 और 3 ला पाओ। क्योंकि अगर आपने 1 और 4 ले लिया, तो आप 4 और 5 तो ला पाओगे, बट आप 2 और 3 नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको 2 और 3 मिसिंग लग रहा है ना, तो या तो आप बीच में एक 2 नंबर डाल दो पैच करने के लिए, या तो 3 नंबर डाल दो। ओके, मान के चलते हैं कि आपने 3 डाल दिया यहाँ पर, मान के चलते हैं, ठीक है, आपने 3 डाल दिया यहाँ पर, तो देखते हैं आप क्या क्या नंबर ला पाओगे। याद करो, लास्ट टाइम आप 1 तक रीच कर पा रहे थे, अभी आपने 3 ला दिया, तो 1 + 3 आप 4 तक रीच कर पा रहे हो, मैक्सिमम 4 आप रीच कर पा रहे हो। बट क्या ये करेक्ट आंसर है? देखो तो ध्यान दो, अगर आप 1,3,4 लेते हो, तो देखते हैं क्या क्या नंबर आप ला सकते हो। 1 तो ला ही सकते हो, 3 भी ला सकते हो, 4 भी ला सकते हो, 5 भी ला सकते हो, 5 भी दिख रहा है मुझे, हाँ, 4 1 5, और देखा जाए तो आप 7 भी ला सकते हो, और आप 8 भी ला सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट आप 2 नहीं ला पा रहे, आपको 2 भी तो लाना है। n = 6 है, मतलब 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर्स आप ला सकते हो। ठीक है, और देखा जाए तो मुझे 6 भी नहीं दिख रहा, 6 भी आप नहीं ला पा रहे हो, है ना, 2 और 6 भी नहीं ला पा रहे हो। तो आइडियली यहाँ पर आपने गलती क्या की, आपने 6 को ले लिया, आपको इसको लेना चाहिए था, 2 को। अब देखते हैं 2 लेने पे फ़ायदा क्या हो रहा है हमारा। देखो ध्यान दो, अगर आपने 1,2,4 कर दिया अरे को, 2 आपने पैचिंग एलिमेंट यूज़ किया, तो देखो आप क्या क्या नंबर ला पाओगे? 1 ला पाओगे, 2 भी ला पाओगे, 2 तो अब आ गया, 3 भी ला पा रहे हो, इस 1,2 को ले लो, 4 तो है ऑलरेडी, 4 ला पाओगे, 5 ला पाओगे, 4,1 को ले लोगे तो 6 भी ला पा रहे हो, 2,4। देखो 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर्स आपने ले लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर नोटिस किया, आप लास्ट टाइम आप 1 तक रीच कर पा रहे थे, और जैसे ही आपने देखा कि अभी मुझे 4 नंबर मिला है, ठीक है, 4 मिला है, जो कि 1 से बहुत बड़ा है, राइट, है ना। अगर आप आइडियली अगर आपको यहाँ पर 2 मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम आप 1 तक रीच कर पा रहे थे, और 1 के जस्ट बाद एक 2 है जिसका मुझे डर था मिस होने का, तो वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इस 2 की वजह से अब मैं मैक्सिमम 3 तक रीच कर पाऊंगा। 1 तो रीचेबल था, अब 2 आ गया तो 2 भी रीचेबल है, और 1,2 को ले लूँगा 3 भी रीचेबल है। ठीक है, तो कोई नंबर देखो मिस नहीं हो रहा है मेरा, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, कोई भी नंबर मिस नहीं हो रहा है। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पर मेरा क्या था,
4 था, है ना, यहाँ पर मेरा 4 था, जो कि मेरे लास्ट टाइम जो मैक्सिमम रीचेबल मेरा नंबर था ना 1, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैक्सिमम रीचेबल मेरा जो था लास्ट टाइम 1 तक था, और अभी मुझे 4 नंबर दिख गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में कुछ छोटे नंबर्स मिस हो जाएंगे, है ना। 1 + 4 = 5 तक तो पहुँच जाऊँगा, बट जो छोटे नंबर है यानी कि 2 और 3 कभी मैं ला ही नहीं पाऊँगा, है ना। इसीलिए मुझे कुछ नंबर यहाँ पैच करना पड़ेगा। तो पैच हमने किसको किया, पैच लास्ट टाइम जो मैक्सिमम रीचेबल नंबर था ना, जस्ट उसके बाद जो नंबर होगा, मतलब कौन सा नंबर, लास्ट टाइम मैक्सिमम रीचेबल नंबर जो भी था उसमें जस्ट +1 कर दो तो 2 आया। तो आपको आइडली 2 को लेना चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि 2 मिस हो जा रहा था। ठीक है, तो छोटे नंबर को हम कवर करेंगे ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 2 को कवर कर लिया, तो अब 2 मिस होने का डर नहीं रहेगा मेरे पास, है ना। क्योंकि बड़े नंबर को अगर आप ले लोगे, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ 4 को अगर ले लिया होता, तो देख रहे, तो जो छोटा नंबर है 2 और 3 वो मिस हो जा रहा था। ठीक है, तो सेफ साइड में रहने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रीडीली छोटे नंबर को ही पिक करेंगे। यानी कि लास्ट टाइम मैं मैक्स रीच 1 तक जा पा रहा था ना, तो मैक्स रीच 1 के जस्ट बाद वाला नंबर को मैं एज अ पैच यूज़ करूँगा। ठीक है, और पैच यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी मुझे जो नंबर मिला है वो लास्ट टाइम मैक्सिमम रीचेबल नंबर से काफ़ी बड़ा है ना। ठीक है, तो बीच में छोटे नंबर मिस हो चुके होंगे, तो मैंने क्या किया, मैक्स रीचेबल लास्ट टाइम 1 था ना, उससे जस्ट एक बड़ा नंबर यहाँ पर पैच में डाल दिया, 2 को डाल दिया, और मैंने काउंट ++ कर दिया, या तो काउंट या तो फिर पैच नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा कि मैंने एक पैच यूज़ कर लिया है अभी, और वो नंबर कौन सा है, 2 है। तो अब जैसे ही मैंने 2 लिखा यहाँ पर, तो मेरा मैक्स रीचेबल अब क्या हो गया, याद करो, मैक्स रीचेबल लास्ट टाइम 1 था, अब मुझे 2 मिल चुका है, तो मैक्स रीचेबल अब मेरा 1 + 2 दैट इज़ 3 हो चुका है। ठीक है, तो अब मेरा मैक्स रीचेबल 3 है। सही बात भी है, मतलब अगर 1, 2 अगर आप अरे लेते हो, तो 1, 2 लेते हो, तो आप 1 भी पहुंच सकते हो, 2 भी ला सकते हो, 3 भी ला सकते हो। ठीक है, तो अब आपका मैक्स रीचेबल 3 है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखो, अब सिंस आपने अपना एक नंबर पैच कर दिया है, जिसकी वजह से आपका मैक्सिमम रीचेबल नंबर अब बढ़ चुका है, यानी कि अब आप 3 तक का नंबर ला सकते हो। ठीक है, अब वापस हम आई एलिमेंट पर देखेंगे, क्योंकि आई तो मेरा बढ़ा था नहीं, तो आई यहीं पर खड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखो ये 4 है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मेरा लास्ट टाइम मैक्सिमम रीचेबल नंबर क्या था, 3 था, है ना, 3 था ना, और 3 के जस्ट बाद वाला नंबर है ये 4, तब तो बढ़िया है, मेरे लिए तो बेस्ट है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 5 होता तब दिक्कत हो जाती, क्योंकि देखो 3 के जस्ट बाद जो 4 आता है वो मिस हो जाएगा ना, अगर मैं 5 को ले लूँगा तो। ठीक है, बट यहाँ 5 नहीं है, 4 है। ये मैक्सिमम रीचेबल नंबर जो मेरा पहले था उसके जस्ट एक बाद वाला नंबर है। ठीक है, तो मैं ब्लाइंडली 4 को इंक्लूड कर लूँगा और आई आगे बढ़ा दूँगा। ठीक है, आई आगे बढ़ा दूँगा, और सिंस अब मैंने 4 इंक्लूड कर लिया है, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था, मैंने कोई पैच नहीं डाला इसके लिए, तो अब मेरा मैक्स रीच बढ़ चुका है। पहले 3 तक का ही था मेरा मैक्स रीच, अब जब 4 आ जाएगा तो देखो 4 तक का मेरा मतलब 3 + 4 दैट इज़ 7 मेरा मैक्स रीच हो जाएगा। देख लो, 1, 2, 4 अगर आप लेते हो तो आपका देखते हैं कौन कौन सा नंबर आप ला सकते हो ऐड करके। अगर आप सिर्फ 1 को लेते हो तो 1 सम आ सकता है, 2 को लोगे तो सिर्फ 2 सम आ सकता है आपका, 1, 2 को लोगे तो 3 आ सकता है, और 4 तो अकेला है ही, 1, 4 को लेगे तो 5 भी आ जाएगा, 2, 4 को लेगे तो 6 भी आ जाएगा, 1, 2, 4 लोगे तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए था 6 तक ही, बट बढ़िया आप 7 तक ला पा रहे हो, है ना। बट आपको पैच कितना करना पड़ा, सिर्फ एक ही पैच करना पड़ा, और वो पैच कौन सा था, आपने बीच में एक 2 नाम का नंबर ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे दोबारा आपका ये ऑब्जर्वेशन और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मैंने ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पर 1, 5, 10 मेरा नम्स दे रखा है, और n = 20 है, मतलब आपको 1 से 20 तक का सारा नंबर एज अ सम अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी 1, 5, 10 को देखोगे, तो अभी आपने कोई नंबर नहीं लिया, तो आपका मैक्सिमम रीचेबल नंबर अभी जो है वो 0 ही है। ठीक है, ओके। अब आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा ये 1 है, अच्छा, मतलब सही है। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम जो मैक्सिमम रीचेबल था उसके जस्ट बाद वाला नंबर है ये। ठीक है, तो मैं इसको इन्वॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने 1 को ले लिया अपने अरे में। ठीक है, तो 1 मेरा अचीवेबल है, और अब मेरा मैक्सिमम रीचेबल नंबर कितना है देखो, तो मैं लास्ट टाइम मैक्सिमम रीचेबल था 0, अब मैंने एक 1 नंबर ऐड कर दिया है, तो 1 को एज इट इज़ ऐड कर दिया, तो मैक्सिमम रीचेबल मेरा 1 हो गया। और सही बात है, अभी आपका अरे सिर्फ 1 ही है, तो मैक्सिमम रीचेबल आपका 1 ही होगा, और कोई नंबर अब रीच नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। इसके बाद आई जब यहाँ पर आया तो आपने देखा कि अच्छा ये 5 है,
और लास्ट टाइम जो मैक्सिमम रीचेबल था वो 1 था, ठीक है। और लास्ट टाइम मैक्सिमम रीचेबल 1 था ना, तो उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 के बाद जस्ट नंबर 2 आएगा। अगर 2 रहता तो बढ़िया होता, बट ये तो 5 है, बहुत बड़ा है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैक्सिमम रीचेबल जो भी था उस पर +1 कर दो, कम से कम इतना होना चाहिए था इसको, बट ये 5 है, ये तो बहुत बड़ा है ना। 5 होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगा ना कि अगर आप इस 5 को ले लोगे, ठीक है, तो आप देखो क्या क्या नंबर ला पाओगे, 1 ला पाओगे, 5 ला पाओगे और 6 ला पाओगे। 1 ला पाओगे अगर आपका सबसेट 1 है, 5 ला पाओगे अगर आपका सबसेट 5 है, और 6 कैसे ला पाओगे, 1,5 को ले लो तो उनका सम 6 आ जाएगा। बट आप देख रहे हो 5 से छोटा नंबर, यानी कि आप 2 नहीं ला पा रहे हो, 3 नहीं ला पा रहे हो, 4 भी नहीं ला पा रहे हो, कभी ला ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कुछ तो पैच करना चाहिए, राइट, है ना, कुछ तो एलिमेंट यहाँ ऐड करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था कि आइडियली अब देखो आपके पास ऑप्शन है ना कि या तो आप 2 ऐड करो, या तो 3 ऐड करो, या तो 4 ऐड करो। बट देखो अगर आप 4 ऐड कर देते हो, मान के चलते हैं आपने यहाँ पर एज अ पैच 4 यूज़ कर लिया, ठीक है, तो अभी भी दिक्कत है, क्योंकि देखो आप 1 ला पाओगे, 4 ला पाओगे, 5 ला पाओगे, अभी भी 2 और 3 नहीं ला पा रहे हो। चलो मान लिया आपने 3 ले लिया एज अ पैच, ठीक है, तो 1,3 भी अगर रहता है तो देखो आप 1 ला पाओगे, 3 ला पाओगे, 4 ला पाओगे, बट आप यहाँ पर 2 नहीं ला पा रहे, है ना। इसीलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप लास्ट टाइम जो मैक्सिमम रीचेबल था ना, 1 तक रीचेबल था, तो 1 के जस्ट बाद वाला नंबर हमें पैच करना चाहिए। तो लास्ट टाइम मैक्सिमम रीचेबल 1 था ना, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैक्सिमम रीचेबल +1 जो भी नंबर होगा उसी को यहाँ पैच करूँगा, यानी कि यहाँ पर 2 को पैच करूँगा मैं। यहाँ तक क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो अब आपका मैक्सिमम रीचेबल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम रीचेबल लास्ट टाइम 1 था, अब आपने क्या लिया, मैक्सिमम रीचेबल +1 वाला जो नंबर है, यानी कि 2 को आपने डाल दिया, तो 1 + 2 दैट इज़ 3 यहाँ पर हो गया। अब आपका मैक्सिमम रीचेबल 3 है, देख लो 1 रीच कर सकते हो, यस, 2 भी रीच कर सकते हो, यस, 3 भी रीच कर सकते हो, 1,2 ले लो, 1 + 2 3 आता है, ठीक है, ओके। तो आपने एक पैच कर लिया, मैं पैच का काउंट यहाँ लिख देता हूँ, पैच इज इक्वल टू 1, एक पैच आपने कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस आई पर आता हूँ, आई पर देखा मैंने 5 है, अभी भी दिक्कत है, क्योंकि देखो ये जो 5 है ना, अभी मेरा मैक्सिमम रीचेबल क्या था, 3 था, लास्ट टाइम मेरा मैक्सिमम रीचेबल 3 था ना, तो 3 के बाद जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 4 आता है, ठीक है। उसके बाद का ये नंबर है 5, पता, ये तो बहुत बड़ा नंबर निकल आया। अगर 4 होता तब तो बहुत बढ़िया होता, बट ये 5 है। तो अगर इस 5 को मैं ले लेता हूँ, देखो 5 को अगर मैं ले लेता हूँ तो कभी मैं 4 नहीं ला पाऊँगा। देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखो 4 मैं नहीं ला पा रहा, ठीक है, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम मैक्सिमम रीचेबल 3 था, और ये 3 से +1 बड़ा नहीं है ना, 3 से काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एज अ पैच यहाँ पर मैक्सिमम रीचेबल 3 था ना, तो 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 3 + 1 4 आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज अ पैच 4 डाल दूंगा। तो अब ध्यान दो, 4 अब रीचेबल होगा, अब वैसे बात है 4 ही डाल दिया तो 4 ही रीचेबल होगा। 1 रीचेबल है, 3 रीचेबल है, सॉरी 2 रीचेबल है, 3 भी रीचेबल है, 4 भी रीचेबल है, 5 भी रीचेबल है, 6 भी रीचेबल है अब तो, है ना, ठीक है। 6 कैसे रीचेबल है, वो 4 और 2 को ले लो, 7 भी रीचेबल हो जाएगा, 1,2,4 को ले लो तो 7 भी रीचेबल है, ठीक है। तो अब आपका मैक्सिमम रीचेबल क्या हो गया, याद करो लास्ट टाइम आपका रीचेबल कितना था, 3 था। अब आपने क्या किया, 3 से जस्ट बाद वाला नंबर यानी कि 4 उसको ले लिया आपने, तो 3 में आपने 4 को ऐड कर दिया, दैट इज अब आपका मैक्सिमम रीचेबल 7 है, ठीक है। ध्यान देना मैक्सिमम रीचेबल अब आपका 7 है, ओके, बढ़िया। बट आपको 20 तक पहुंचना है ना, 20 तक का आपको नंबर लाना है, ठीक है। देख लेते हैं, अब आया आई, अब वापस से आई के पास आते हैं, ये तो 5 है मेरा, है ना। तो लेकिन देखो मैक्सिमम रीचेबल 7 है, इसका मतलब यार 5 तो पक्का हम ला चुके होंगे पास्ट में। देखो ये रहा, 4 और 1 को ले लोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ पैच करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम बस मैं सिंपली आगे बढ़ जाऊँगा, आई यहाँ पर बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब बट अब सिंस हमारे अरे में 5 आ चुका है, ये रहा 5 था ना, तो 5 तो एज इट इज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया, कोई पैच करने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे नहीं पड़ी। बट आपका रीच अब बढ़ चुका है, देखो ध्यान दो, 1 to 5 के ऐड होने से रीच आपका बढ़ चुका है, 5 4 9 3। अब आपका मैक्सिमम रीच पता है कितना हो जाएगा, लास्ट टाइम मैक्सिमम रीच पर 7 था, अब देखो 5 भी आ चुका है आपके एरे में, तो 7 मैक्सिमम नंबर 5 है, तो 12 रीचेबल है, मैक्सिमम 12 तक आप रीच कर सकते हो नंबर, देख लो वेरीफाई करके देख सकते हो। 1 तो रीचेबल है ही, 2 भी रीचेबल है, 3 भी रीचेबल है ना, हाँ 3 भी रीचेबल है, 1,2 को ले लो, 4 भी रीचेबल है, 5 भी रीचेबल है, 6 भी रीचेबल है, 2,4 को ले लो, 7 भी रीचेबल है, 1,2,4 ले लो,
8 भी रीचेबल है क्या? हाँ, 5 2 1 को ले लो। 9 रीचेबल है, हाँ 4,5 को ले लो। 10 भी रीचेबल है, 5,4,1 को ले लो, 10 आ जाएगा। 11 रीचेबल है क्या? 5 हाँ 5,4,2 को ले लो तो 11 आ जाएगा। 12 भी रीचेबल है, 1,2,4,5 को ले लो, है ना, तो 12 भी रीचेबल हो गया। और सही बात है, 12 रीचेबल है, ये हमने वेरीफाई करके देख लिया। ठीक है, ओके। तो अब हम सिंस हमारा आई अब आगे बढ़ चुका है, तो अब मैं 10 पर आ चुका हूँ ना, और मेरा मैक्सिमम रीचेबल 12 है। ठीक है, तो अब मैं वापस से आई पर देखता हूँ, ये 10 है ना। अब देखो, लेकिन लास्ट टाइम मैक्सिमम रीचेबल कितना था आपका? 12 था, तो मतलब पक्का 10 भी रीचेबल रहा होगा, है ना। 10 भी रीचेबल रहा होगा, मतलब कुछ पैच करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, 10 भी रीचेबल रहा होगा, और यहाँ पर आपको याद भी है, देखो 10 रीचेबल था, तो मुझे कुछ पैच करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ जो 10 था ना, उसको मैंने डाल दिया बस यहाँ पर। ठीक है, बट हाँ 10 डालने की वजह से आपका रीच अब बढ़ चुका है, तो 12 + 10 दैट इज़ 22 अब आपका रीच हो चुका है ना। 22 अब आपका रीच हो, देख लो 10 5 15 4 19 20 21 22। ठीक है, बट आप बोलोगे कि भैया 22 है, बट आपको कैसे पता कि 21 भी रीचेबल होगा, 20 भी रीचेबल होगा, है ना। वो आप खुद देख लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान देना, क्योंकि मैं 12 तक रीच कर पा रहा हूँ, 1 से लेकर 12 तक के सारे नंबर को रीच कर पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब 1 भी रीच कर पा रहा हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 10 11 12 तक को रीच कर पा रहा हूँ। अब मेरे पास 10 आ चुका है ना। अब मेरे पास 10 आ चुका है, तो इस 10 में मैं ये 11 जोड़ दूंगा तो 11 मिल जाएगा, 2 जोड़ दूंगा तो 12 मिल जाएगा, 3 जोड़ दूंगा तो 13 मिल जाएगा, 4 जोड़ दूंगा तो 14 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 16 17 18 19, 10 जोड़ दूंगा तो 20 भी मिल जाएगा, 11 जोड़ दूंगा तो 21 मिल जाएगा, 12 जोड़ दूंगा तो 22 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो कि गारंटीड होगा कि 12 अभी जब 10 आने की वजह से 22 तक के सारे नंबर्स को आप रीच कर पाओगे। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम रीच कहाँ तक करना था? n = 20 तक ही करना था भाई, आप 22 तक पहुँच गए, तो आपका काम हो चुका है। और ध्यान दो, आपने कितने पैचेस यहाँ पर किए? आपने 2 पैचेस किए थे ना, आपने 2 डाला था, ठीक है, और आपने 4 भी डाला था, 2 पैचेस किए हैं आपने। ठीक है, इसका आंसर 2 होना चाहिए। आपने टोटल 2 पैचेस किए, इन 2 नंबर को डाला अलग से, 2 और 4 को, बाकी 1 5 10 तो था ही ऑलरेडी, 1 5 10। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो देखा है तो बड़ा सिंपल से फ्लो में ही हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की यहाँ पर देरी थी। जैसे यहाँ पर मेन ऑब्जर्वेशन यही था कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 2 डालूँ या 3 डालूँ या 4 डालूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये रियलाइज़ किया कि जस्ट लास्ट टाइम जो रीचेबल नंबर था उसके जस्ट बाद वाला नंबर डालो, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है, यानी कि जस्ट रीचेबल था लास्ट टाइम जो नंबर है, उसमें +1 करके जो नंबर है वही डालो, तो मैंने 2 डाला, है ना। ठीक है, क्योंकि वो मिस हो जाएगा, तो छोटा नंबर मिस हो जाता है ना बड़े नंबर के आने की वजह से, इसलिए छोटे नंबर को ही डाला मैंने। ठीक है, तो देखा जाए तो फ्लो में ही कोड भी बहुत आसानी से लिखा जाएगा। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि मैक्स रीच नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया था। स्टार्टिंग में मैक्स रीचेबल 0 था, पैच का काउंट निकालने के लिए एक वेरिएबल ले लिया 0 है, और i = 0 नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और याद करो, हम कब तक अपना काम करते रहते थे? जब तक मेरा मैक्स रीचेबल नहीं पहुँच गया n तक, तब तक हम ये काम करते रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या काम करते रहेंगे वो देखते हैं। मैंने आपको क्या बोला था चेक करने के लिए? इफ़ अगर जो मैं करंट नंबर पर खड़ा हूँ, ठीक है, अगर वो बड़ा निकल गया, देखो बड़ा निकल गया तब तो दिक्कत है, मैं पैच करना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ा नहीं निकला, या तो वो मेरे लास्ट मैक्स रीच से छोटा हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मैक्स रीच में जस्ट एक नंबर जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर हो, मतलब ये अगर लेस देन हो या इक्वल टू हो लास्ट टाइम जो मैक्स रीचेबल था उस पर जस्ट बाद वाला ये नंबर हो। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना कि मैक्सिमम रीचेबल था आपका 12, यहाँ पर देखो इस वाले केस में 12 था मैक्सिमम रीचेबल, और यहाँ पर 10 हमें मिला था। तो ऑब्वियस ये बात है, जो करंट नंबर है वो मैक्सिमम रीचेबल से छोटा है। ठीक है, या तो ऐसा होता कि ये 10 ना होकर अगर ये 12 होता, तब भी वी आर गुड, क्योंकि 12 तक रीचेबल था। ठीक है, या तो अगर ये 13 होता तब भी वी आर गुड, मैक्सिमम रीचेबल +1 मुझे जस्ट मैक्सिमम रीचेबल के जस्ट बाद वाला नंबर है 13, तो 13 चाहिए, 13 मिल गया, तो कुछ पैच करने की ज़रूरत नहीं है, है ना।
तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है कि अगर मैक्सिमम रीचेबल प्लस के बाद जस्ट बाद वाला नंबर भी ये हुआ ना, तब भी हमारा काम बन जाएगा, हमें कोई एक्स्ट्रा नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो मैक्स रीचेबल मेरा मान लेते हैं एक्स था, तो इसके जस्ट बाद का मुझे नंबर अगर रीच करना हुआ तो मैक्स रीचेबल +1 वाला नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है वो उसके अगर वो बराबर भी होता है तब भी वी आर गुड, है ना, तब भी वी आर गुड, हमें कोई पैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बस i++ कर देंगे ब्लाइंडली। ठीक है, लेकिन हाँ इस नंबर के अब हम ऐड करने की वजह से हमारा रेंज बढ़ चुका है ना, तो मैक्स रीच को अपडेट करना मत भूलना यहाँ पर, मैक्स रीच प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, बहुत बार ट्रिकी लगेगा आपको ये जो अप्रोच है, बट ये फुल्ली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, हमने यहाँ ऑब्जर्व कर करके ही सोल्यूशन निकाला। तो देखो नम्स तो मैक्स रीच भी हमारा बढ़ गया है, नम्स ऑफ आई हमने उसमें ऐड कर दिया है, और यहाँ पर i++ कर दिया क्योंकि हमने नम्स ऑफ आई को कंसिडर कर लिया है एज इट इज़ विदाउट पैचिंग। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैच अगर करना पड़ेगा तो पैच के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि आप किस नंबर को डालना चाहोगे, जो जस्ट मैक्स रीच से जस्ट एक बड़ा हुआ, किस नंबर को डालोगे, मैक्स रीच के जस्ट बाद वाले नंबर को आप अपने अरे में पैच करके डालोगे। ठीक है, तो हमारा मैक्स रीच भी इतना से बढ़ जाएगा, तो हमारा मैक्स रीच भी इतना से बढ़ जाएगा, तो प्लस इज इक्वल टू कर देंगे, मैक्स रीच इज इक्वल टू मैक्स रीच +1 वाला जो नंबर आपने ऐड किया है वो बढ़ जाएगा ना, मैक्स रीच आपका उतना से बढ़ जाएगा। ठीक है, और सिंस आपने यहाँ पर पैच एक लगाया है तो पैच ++ कर देना है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही हमारा मैक्स रीच ग्रेटर देन या इक्वल टू n हुआ, मतलब हमारा काम खत्म हो गया, मतलब पैच हमने जितना करना था कर दिया और हम रीच कर चुके हैं। ठीक है, तो रिटर्न पैच का अकाउंट भेज देना। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा, या तो आप फिर से ज़रूर ये वाला एग्जांपल देखना, ये वाला एग्जांपल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, इससे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हमें क्लियर हुई थी। ओके, तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से चलते हैं इसका कोड करते हैं और वहाँ पर इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। कोड तो हमने ऑलमोस्ट देख ही लिया था, पैच इज इक्वल टू काउंट 0 ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिया था, इंट i इज इक्वल टू 0 ले लिया था। उसके बाद एक वेरिएबल लिया था मैक्स रीच, अभी तक हम कितना पहुंच पाए हैं। ठीक है, जब तक वाइल मैक्स रीच लेस देन n रहेगा, ठीक है, तब तक हमारा ये काम चलता रहेगा। हमें बस ये चेक करना है कि करंट जो मेरा नंबर है नम्स ऑफ आई, जो या तो वो स्मॉलर हो या तो जस्ट इक्वल टू मैक्स रीच +1 हो। ठीक है, मैक्स रीचेबल लास्ट टाइम जो था +1 हो, तो वी आर गुड विद दिस नंबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपना मैक्स रीच तो बढ़ा देंगे प्लस जो नम्स आई के आने की वजह से हुआ है, और i++ आगे चल जाएगा, लेकिन कोई पैच हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। बट अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हमें पैच करना पड़ेगा। तो मैक्स रीच में हम कौन सा नंबर पैच करने वाले हैं, मैक्स रीच +1 नाम का एक नंबर होगा, उसी को पैच करने वाला है। तो मैक्स रीच भी हमारा बढ़ जाएगा मैक्स रीच +1 से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पैच नंबर इज इक्वल टू कौन सा नंबर है, मैक्स रीच +1। ठीक है, और यहाँ पर पैच हमने किया है तो पैच का अकाउंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न पैच का अकाउंट भेज देंगे। हाँ, और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, हमने कहीं पर आई का आउट ऑफ बाउंड चेक नहीं किया, वो भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आई आउट ऑफ बाउंड पूरा एलिमेंट्स चेक कर लें। तो आई लेस देन नम्स डॉट साइज ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद चलो हम अपना टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि अगर बड़ा टेस्ट केस हुआ तो मैक्स रीच की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, तो इसको लॉन्ग वेरिएबल में ले लेता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं इसका, उसके बाद वी विल बी डन विद दिस वीडियो। अब देखो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार समझ लेते हैं। मान के चलते लेंथ ऑफ नम्स जो है वो L दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो, आप इस कोड पर अगर आप ध्यान दोगे तो i++ होते होते आप हो सकता है आप सारे के सारे एलिमेंट्स को आप रीड करो, राइट। हो सकता है कि आप नम्स के सारे एलिमेंट को के पास विजिट करो, तो O(L) तो लग सकता है वर्स्ट केस में। ठीक है, और अब एक चीज़ ध्यान दो कि जो आपका मैक्स रीच वाला जो नंबर है, जो मैक्स रीच है, वो इस वाइल लूप के अंदर या तो वो डबल हो जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली, देखो मैक्स रीच में प्लस मैक्स रीच
प्लस 1 हुआ है, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ कि वो हो सकता है वो डबल हो जा रहा है हर बार, ठीक है, या तो वो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है नम्स ऑफ आई का, ठीक है, ओके। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मान सकता हूँ कि हर इटरेशन में वो डबल हो जा रहा है मैक्स रीच आपका, ठीक है। और मैक्स रीच डबल होते होते मतलब ए मैक्स रीच प्लस मैक्स रीच प्लस मैक्स रीच प्लस मैक्स रीच डबल होते होते कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कितना टाइम लग जाएगा एन तक पहुँचने में, लॉग ऑफ एन टाइम लग सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं लॉग एन कैसे बोल रहा हूँ, आप ऐसे समझ लो, याद करो बाइनरी सर्च में जब आप क्या करते थे, नम्स का जो भी लेंथ होता था उसको आप बार बार हाफ करते थे ना, तो याद करो कितना होता था, लॉग ऑफ नम्स का जितना साइज होता था, है ना, लॉग ऑफ साइज नम्स डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही सेम ही चीज़ कर रहे हैं, बस उल्टा कर रहे हैं कि मैक्स रीच को डबल करते जा रहे हैं, डबल करते जा रहे हैं अंटिल आई रीच एन, है ना। तो कितना स्टेप्स लगेगा, लॉग ऑफ एन स्टेप लगेगा पहुँचने में, ठीक है। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं 1,2,3 दे रखा है और आपको n इज इक्वल टू मान के चलते हैं 2 दे रखा था, या तो मान के चलते हैं n इज इक्वल टू चलो 2 ही दे रखा था, मतलब आपको 1 से लेकर 2 तक का सारा नंबर रीच करना है। तो मान लेते हैं आप आई यहाँ पर आया तो आपका मैक्सिमम रीच 1 हो गया, फिर आई जब यहाँ पर आया तो आपका मैक्सिमम रीच 2 दैट इज़ 3 हो गया। तो आप इधर ही रुक गए ना, क्योंकि देखो आपको मैक्सिमम n इज इक्वल टू 2 तक जाना था और आप 3 तक पहुँच गए, अभी ही पहुँच गए, तो इधर ही रुक जाओ। आप इस 3 को एलिमेंट को, या तो मान लेते हैं इसके बाद अगर ऑल एलिमेंट्स होते तो उसके बाद आप क्यों ही विजिट करोगे, आपको इधर ही पता चलेगा कि आप सारे नंबर ये 1 से लेकर n तक के सारे नंबर विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप पूरे नंबर आपने देखो विजिट नहीं किया, ओ ऑफ एल पूरा नहीं लगा आपका, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैक्सिमम ऑफ एल एंड लॉग ऑफ एन, दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसी का होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।